नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि भारत की जो मीडिया है वह कैसे सत्ता के प्रभाव में काम करती है। इसका हम आपसे बहुत ही संक्षिप्त में बातचीत करेंगे और उदाहरण देंगे, और दो ऐसे बड़े उदाहरण देंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जिसको हम मीडिया समझते हैं, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा खंभा समझते हैं, वो चौथा खंभा लोकतंत्र का नहीं है, चाहे वह खंभा किसी भी चीज़ का हो। हम बात कर रहे हैं दो मामले की। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अपने चुनावी रैली के दौरान, अपनी एक चुनावी सभा के दौरान, हालांकि उस समय चुनाव का माहौल नहीं था, चुनाव का समय नहीं था, लेकिन नेता जब भी सभा करने जाते हैं उनके दिमाग में चुनाव ही होता है, जनता को खुशी करना होता है। जब उदयनिधि स्टालिन जनता से रूबरू थे, जनता से संवाद कर रहे थे, मंच पर उन्होंने सनातन को मलेरिया मच्छर से तुलना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सनातन की बात करते हैं वे मलेरिया मच्छर की तरह खतरनाक हैं। जाहिर सी बात है कि आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक मौतें होती हैं वो कोई बहुत खतरनाक, कोई बहुत ही रेयर डिजीज़ के कारण नहीं होती है। वह सबसे अधिक मौत जो होती है, साइंटिस्टों ने बताया है कि मलेरिया से पूरी दुनिया में, मलेरिया मच्छर से पूरी दुनिया में सबसे अधिक मौत होती है। भारत में भी इसकी संख्या काफ़ी प्रभावशाली है। उदयनिधि स्टालिन ने उसी मलेरिया मच्छर, घातक मलेरिया मच्छर की तुलना सनातन से की थी। सनातन धर्म यानी कि आरएसएस और भाजपा के लोग जिस प्रकार से तमिलनाडु में सनातन की राजनीति का विस्तार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर निशाना साधते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बड़ा ही तीखा प्रहार किया था। उसके बाद से पूरे देश की मीडिया इस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हो गई कि जैसे लगता हो कि मीडिया हाउसेज ही आरएसएस का ऑफिस हो, भाजपा का कार्यालय हो। और इतना ही नहीं, जिस साउथ इंडिया के मुख्यमंत्री का नाम, यानी कि दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का नाम जीके जीएस की तैयारी कर रहे छात्र भी मुश्किल से बता पाते हैं, उसी में से दक्षिण भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम उत्तर भारत के हर व्यक्ति के जुबान पे चढ़ गया था। उदयनिधि स्टालिन अपने पिता एम.के. स्टालिन से भी मशहूर हो गए थे। उनके पिता यानी कि एम.के. स्टालिन के पिता करुणानिधि की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, उनकी राजनीति को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको यह यकीन नहीं होगा कि करुणानिधि का इतना बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में है। करुणानिधि जो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, करुणानिधि जिन्होंने काफ़ी विस्तार से समाज को समझा, उन्होंने बहुत अधिक लिखा पढ़ा, उन्होंने समाज को इतनी बारीकी से समझा कि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां अभी भी दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं, थमने का नाम नहीं लेते हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद जिस राज्य यानी तमिलनाडु को सामाजिक न्याय का सबसे बेहतरीन राज्य माना जाता है, उस राज्य में आज भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। आज भी एक दलित गाँव में कुएं में वहाँ की दबंग जाति के लोगों ने, जिनको कहा जाता है, माना जाता है कि वो कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी में आते हैं, उन्होंने कुएं में मल फेंक दिया था ताकि दलितों को परेशानी हो। आप कल्पना कीजिए कि उस राज्य में सबसे भीषण प्रयोग हुए हैं, संघर्ष हुआ है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में करुणानिधि अन्नादुरई के बाद सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं। 5 बार रहे मुख्यमंत्री के बेटे एम.के. स्टालिन जब मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से उनकी पूरी कोशिश होती है कि समाज में समन्वय बना रहे, समाज में लोग मिलजुल कर रहे। फिर भी उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का नाम उतनी शिद्दत से नहीं बता सकते हैं जितनी शिद्दत से उदयनिधि स्टालिन का नाम लोग जान रहे थे। कारण क्या था? कारण था भारत की मीडिया, जिसे रवीश कुमार और अन्य जैसे लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दिया, जो सीधे सीधे सत्ता के प्रभाव में काम करती है, यानी कि मोदी सरकार के प्रभाव में काम करती है, यानी कि मोदी सरकार की गलतियों पर पर्दा डालती है, उसे छिपाती है। मीडिया के लोगों का काम है सरकार की गलतियों को उजागर करना, उनकी नीतियों
की छानबीन करना और सरकार को याद दिलाना कि वे 5 साल तक जनता के प्रतिनिधि के रूप में इसलिए चुने गए हैं ताकि जनता की परेशानियों का वे हल कर सकें और जनता को परेशानियों से निजात दिला सकें। लेकिन उसके बदले में क्या मिला कि पूरी की पूरी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ऐसे बयानबाजी करने लगे जैसे कि लगता है कि वे किसी मीडिया हाउस के सदस्य नहीं हैं बल्कि भाजपा कार्यालय के सदस्य हैं। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता ले रखी है। यह तो हुई उदयनिधि स्टैलिन की बात। उदयनिधि स्टैलिन पर इतना जोरदार हमला किया मीडिया ने कि उनका मामला पहले तमिलनाडु हाई कोर्ट में गया। वहां पर जज ने कोई बहुत ठोस निर्णय तो नहीं दिया, लेकिन वही मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके इस बयान के खिलाफ कोई बहुत कड़ी सजा का प्रावधान तो नहीं किया। कोई भी सजा अभी तक उदयनिधि स्टैलिन को मिली हो ऐसी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। लेकिन जज ने भी सुप्रीम कोर्ट में भी उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान की निंदा की गई। हालांकि नेता बहुत भयावह बयान देते आए हैं। अभी तक उन भयानक विवादों पर, बयानों पर, भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों ने कोई बहुत कड़ी फटकार लगाई हो यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन उदयनिधि स्टैलिन के बयान, सनातन वाले बयान पर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने इसका बुरा माना और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। हालांकि यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना, जो वह भी प्रधानमंत्री के पोते थे, उनके आप यकीन नहीं करेंगे, आपने मीडिया में पढ़ा होगा, संख्या आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2976। अगर यह संख्या इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, अगर हम इस संख्या को ना माने 2800, तो सारे मीडिया चैनल में चीख चीख कर मीडिया एंकर कह रहे थे कि 2800 सेक्स स्कैंडल की सीडी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने बनाई। और इस सेक्स स्कैंडल भारत का सबसे भयावह, कंपा देने वाला सेक्स स्कैंडल है, जिसमें 65 साल से लेकर के 25 साल की युवतियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बचाने की गुहार लगा रही थी। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना उन वीडियो में हंसता हुआ पाए गए। यह इसकी शिनाख्त आप नीतीश राजपूत जो बनाते हैं यूट्यूब में शोज़, वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत खुल के उस वीडियो में क्या था उस पर बात रखी है। अन्य बड़े बड़े पत्रकारों ने उस सीडी के भीतर क्या था उस पर बातें रखी, लेकिन उसका सबसे भयावह तस्वीर नीतीश राजपूत ने रखी थी। उस प्रज्वल रेवन्ना जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर हासन लोकसभा में अपनी जीत के लिए चंद दिनों पहले तक रैली कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2800, करीब 3000 भी लोग बताते हैं, लेकिन 2800, इंडियन एक्सप्रेस ने 2976 छापा, बहुत लोग 2800 CD सेक्स स्कैंडल कह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना पाए गए, ऐसा लोगों ने रिपोर्ट किया, ऐसा मीडिया में छपा। इतना ही नहीं, द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट की अगर बात माने तो इसका खुलासा भी बहुत डर के एक महिला ने किया। एक महिला एक्टिविस्ट हैं कर्नाटक की जो वहाँ काम करती हैं, उनसे डरते हुए इस महिला ने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे भयावह वीडियो प्रज्वल रेवन्ना बना रहे थे। एक मेरे मित्र, जो हम लोग जब मीडिया पर चर्चा कर रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर चर्चा कर रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में सेक्स स्कैंडल की जब बात होने लगी तो मित्र, जहां एक तरफ बहुत सारे हमारे मित्र दुखी हुए, लेकिन उसी में से एक मित्र तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और वह पिछले 5 साल से लोकसभा सांसद था। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, एक भी सेक्स स्कैंडल अगर रोज प्रज्वल रेवन्ना बना रहे होंगे तो मात्र 365 ही होता है। 2800 सेक्स स्कैंडल का मतलब हम सभी समझ सकते हैं कि किस तरीके से वह एक परवर्ट की तरह, एक साइको की तरह, एक बहुत ही गंदे आदमी की तरह ऐसा किए जा रहा था।
इस गंदे आदमी के साथ खड़े होकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासन लोकसभा में जिताने के लिए रैली कर रहे थे। अभी प्रज्वल रेवन्ना की सीडी कांड बंगलोर पुलिस यानी कर्नाटका की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। इस सीडी के बाद से जो जेडीएस की छवि थी वैसी नहीं रह गई, जिसका सीधा असर वहां के जो 14 लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा। कर्नाटक में भाजपा की हार होती है या जीत होती है यह तो 4 जून को पता चलता है, लेकिन एक बात साफ है कि जहां उदयनिधि स्टालिन के सनातन जैसे छोटे से बयान पर पूरे भारत के जुबान पर, युवाओं के जुबान पर मीडिया ने उदयनिधि स्टालिन का नाम चढ़ा दिया था, वैसे ही मीडिया, गोदी मीडिया प्रज्वल रेवन्ना के मामले को नहीं दिखा पाई और मात्र 4 से 5 दिनों के भीतर प्रज्वल रेवन्ना का मामला ठंडा पड़ गया, लोग भूल गए। जाहिर सी बात है कि कर्नाटका में यह चर्चा का विषय है, लेकिन हम उत्तर भारत की दृष्टि से देखें तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे मीडिया अगर चाहे तो बड़े से बड़े दरिंदे को, गुंडे को, बदमाश को, बाहुबली को, हत्यारा को, बलात्कारी को बचा सकता है, और कैसे अगर मीडिया दलाल हो जाए, बिक जाए, तो एक नेता को जिसमें राजनीतिक बयान छिपा हुआ हो, जिसमें राजनीतिक बयान हो, उसे ऐसे पेश किया जाए जैसे कि वह पूरे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हो, किसी धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन हो, किसी जाति का सबसे बड़ा दुश्मन हो। प्रज्वल रेवन्ना का मामला देखें और उदयनिधि स्टालिन का मामला देखें, इन दोनों मामलों से साफ साफ पता चलता है कि भारत की मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो बिक चुकी है। यह बात हर रोज चौक चौराहों पर चर्चा का विषय है, लेकिन ये फिर भी हर बार ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं। अभी तक इतना बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिला था भारत में। भारत का यह जो काल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल कहा था, यह बड़ा ही अजीब काल है, जहां एक तरफ परकला प्रभाकर यानी कि वर्तमान समय में वित्त मंत्री के पति श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड पर खुलकर यह बात कहा था, अमृत काल पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, वहीं अगर प्रज्वल रेवन्ना की बात करें तो यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घिनौना, घृणित सेक्स स्कैंडल है, जिसे गोदी मीडिया ने दबा दिया। साथियों, अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए चर्चा के साथ, नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।